हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा मोनोपोली पावर एंड लर्नर इंडेक्स। तो आज का टॉपिक है मोनोपोली मोनोपोली पावर एंड लर्नर इंडेक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम मोनोपोली पावर का डेफिनेशन क्या होता है। ये फर्म की एबिलिटी होती है, एक फर्म एबिलिटी टू सेट प्राइस above द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्राइस जो है ये मार्जिनल कॉस्ट से जितना ऊपर होगा, जितना ज़्यादा होगा, तो वो हमें क्या बताएगा? मोनोपोली पावर बताएगा। तो इस तरह से साइड बाय साइड हम इसी के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है हमारे पास, वहाँ पे क्या होता है? P इज इक्वल टू एम सी। यहाँ पे प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मोनोपोली पावर क्या होती है? हमारे पास जीरो होती है। तो जैसे जैसे जो गैप जो होता है P माइनस एम सी के बीच में गैप जो जितना भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो मोनोपोली पावर हमारे पास उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। और स्टूडेंट्स, साइड बाय साइड आप ये भी समझ लो कि मोनोपोली पावर ज़रूरी नहीं है कि मोनोपोली मार्केट में ही होता है। मोनोपोली पावर क्या होता है? मोनोपोली पावर हमारे पास जो है ये ओलिगोपोली में भी हो सकता है, ओलिगोपोली मार्केट में भी हो सकता है, ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, वहाँ पे भी हो सकता है ये मोनोपोली पावर। हर जगह जहाँ पे भी प्राइस जो है हमारा P माइनस एम सी के बीच में जो पॉजिटिव गैप जो आता है, वो हमारी मोनोपोली पावर को बताता है। और ये ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी पॉसिबल है। तो अब देखो, मोनोपोली पावर को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए जो है हमारे पास कौन सा इंडेक्स है? लर्नर इंडेक्स है। ये लर्नर इंडेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या मेज़र करता है? मोनोपोली पावर करता है। और कैसे करता है? ये भी वही बताता है कि P और MC के बीच में कितना गैप है। ये यहाँ इसका फॉर्मूला है, P माइनस एम सी ओवर P। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूलों के थ्रू हमें पता लगता है कि मोनोपोली पावर कितनी है मार्केट में। तो इस तरह से अगर P एम सी दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दोनों इक्वल हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो है हमारा मोनोपोली पावर जीरो हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे क्या कह सकते हो कि एम सी जीरो है तो पी हमारा पी अपॉन पी हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो जो लर्नर इंडेक्स का जो वैल्यू आता है हमारा, ये 0-1 के बीच में ही रहता है। 0-1 में जीरो क्या बताता है? हमारे पास जीरो मोनोपोली पावर और 1 हमारे पास ये मैक्सिमम मोनोपोली पावर को बताएगा। और इसके साथ ही आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लर्नर इंडेक्स मैंने क्या बताया था? P माइनस एम सी ओवर P। ये मैंने आपको बताया लर्नर इंडेक्स के बारे में। तो आपको पता है कि मोनोपोली पावर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है। तो इसमें आप एम आर का वैल्यू एम सी की जगह डाल सकते हो। तो ये क्या हो गया? आपको पता है एम आर किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे आप इस वैल्यू को, तो P माइनस एम सी की जगह आप करोगे P ब्रैकेट में आप 1 अपॉन ई, ये लिख दिया, और अपॉन में P कर दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? P माइनस P, आगे माइनस P और 1 अपॉन ई और P, ये P से P कट गया। देन आपके पास क्या बचा? आपके पास आगे क्या बचा? माइनस P आ गया, 1 ओवर ई। P और P से P भी कट गया, तो क्या आ गया आपके पास? 1 ओवर ई माइनस में आ गए। पर यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हम माइनस में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इसे सिंपली 1 ओवर ई भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास? और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये मैंने बताया कि आपको लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला P माइनस एम सी अपॉन P, ये तो फॉर्मूला बताया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 ओवर ई। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके साथ मोनोपोली पावर इन्वर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी
जैसे जैसे जो है ये इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, उसी तरह मोनोपोली पावर डिक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मोनोपोली पावर बढ़ जाएगी। आपको पता है कि इन इलास्टिक डिमांड होती है, तो मोनोपोली फॉर्म के साथ ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो प्राइस को कैसे सेट करे, प्राइस को पी तो ग्रेटर देन एम सी, इस तरह से ज़्यादा डिसाइड कर सकती है अगर डिमांड इन इलास्टिक है, कम है। अगर इलास्टिक हो जाती है तो मोनोपोली पावर कम हो जाती है। और इसी तरह अगर डिमांड सीधी ही हॉरिजॉन्टल है, जैसे इस तरह से, जैसे परफेक्टली कम्पेटिटिव मार्केट में क्या होता है, इस तरह से डिमांड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं इसमें। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, आपका जैसे ही एम सी जहाँ पे टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए आर और एम आर दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे P इजिकल टू एम सी ही हो जाता है। तो देखो ये एक स्पेशल केस आ गया यहाँ पे कि मोनोपोली मार्केट में भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे जो है मोनोपोली पावर जीरो हो जाती है। तो इस तरह का डिमांड कब आ गया तो वहाँ पे मोनोपोली पावर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। ओके, तो देखो हमने मोनोपोली पावर डिस्कस किया, और डिस्कशन के साथ हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके साथ ये किस तरह से कनेक्टेड है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी मोनोपोली पावर कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी तो मोनोपोली पावर बढ़ जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।